अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ। अभी कैमरे ने आपको मुझ तक पहुंचने से पहले सरकारी इमारत दिखाई। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोटला अरब अली खान में, और जो सड़क बड़ी अहमियत की हामिल है, जो कोटला से लिंक करती है सदवाल को, जलालपुर सोबतियाँ को, और बाएं तरफ वो निकलती है आशगोश से होती हुई अवान शरीफ, बुटर, छम्प जोड़ियाँ और आज़ाद कश्मीर बरनाला की तरफ जाती है। बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त रहती है इस सड़क पर। और इसी सड़क पर कैमरे ने आपको दिखाई गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज की इमारत, उसके साथ आगे वापडा का दफ्तर है, और बाएं तरफ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की इमारत है, और साथ है जी कोटला का सिविल हॉस्पिटल। और अब ज़रा आप ये मनाज़र ज़रा देख लीजिए जी, एक नज़र फिर बात करते हैं। ये क्या है, आपको दूर दूर तक ये कचरा दान नज़र आ रहा है, ये कूड़ा है, कचरा है, ये आप देख रहे हैं। और ये जनाब, ये एक मंज़र आप देखें ज़रा, ये पानी है जो जोहड़ की सूरत इख्तियार कर चुका है। तो इस पर कुछ नज़र आ रहा होगा आपको कि ये डेंगू का घर बना हुआ है, और जनाब ऊपर से कोविड का हम रोना रो रहे हैं, कोरोना है। तो जनाब कहानी ये है कि ये जितना कूड़ा आप देख रहे हैं, ये पूरे कोटला से इकट्ठा किया जाता है, घरों से, बाज़ारों से, दुकानों से, मार्केटों से। और जो वेस्ट मैनेजमेंट की टीम है वो इस कूड़े को रिक्शों में, ट्रालियों में भरकर लाकर यहाँ पर फेंक देती है। होना तो ये चाहिए, दस्तूर तो ये होना चाहिए, अमूमन होता यही है कि कूड़े को, कचरे को शहरों से, आबादियों से दूर ले जाकर डंप किया जाता है, दबा दिया जाता है गड्ढे खोद कर, ताकि उससे ताफुन ना उठे, बीमारियां ना फैलें और वो नुकसान का बायस ना बने। लेकिन जनाब यहाँ बड़ा आसान है कि आपको ये सड़क दिखाई दे रही होगी, ज़रा कैमरा आपको मनाज़र दिखा रहा है कि बरलबे सड़क, बिल्कुल मरकज़ी जो रोड है कोटला से लिंक करती हुई आज़ाद कश्मीर को, उसके बिल्कुल साथ ढेर लगा दिए गए हैं कूड़े के। ये एक नया शहर आबाद हो गया कूड़े का, कचरे का। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे तालीमी इदारे हैं, बिल्कुल इसके कचरादान के सामने बॉयज़ डिग्री कॉलेज है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है दरख्तों की ओट में सिविल हस्पताल की इमारत है, और उसके पीछे गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। तो जनाब हम पहली तो बात यह है कि क्या सारा दिन यहाँ से जो ताफुन बदबू उठती है वो गुज़रने वालों को भी और हमारे बच्चों को भी जो इन कॉलेजेस में ज़ेर तालीम है मुतासिर करती है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान देखें इस कूड़े का, कचरे का, कि जो सिविल हस्पताल है हमारा, वहाँ मरीज़ों के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है। और जनाब आप देख लें कि ये प्रैक्टिस जो है ये चंद दिन की नहीं है, चंद हफ्तों की भी नहीं है, महीनों से, सालों से ऐसा ही हो रहा है। और ये पूरा एरिया जो है इसको हमने तबाह कर दिया है। ये ज़मीनें जो है ये दूर दूर तक आपको ढेर नज़र आ रहे हैं कचरे के। जनाब मैं आला हुकाम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट कोटला बड़ा अच्छा काम कर रही है, उसके वर्कर्स बड़े मरबूत तरीके से गली गली से कूड़ा उठाते हैं और उसको लाकर यहाँ पर डंप करते हैं। लेकिन इंतज़ामिया का भी तो कोई किरदार बनता है। कहाँ है बल्दिया, TMO, कहाँ है महकमा सेहत, और कहाँ है वो सारी टीमें? इनकी रहनुमाई करें, इनको सलूशन बताएं, इनको बताएं कि ये और कहीं दूर ले जाकर इस कूड़े को डंप करें प्रॉपर तरीके से। और जनाब मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर खारियाँ से ये मुतालबा करता हूँ कि जनाब आप अपने दफ्तरों से बाहर निकलें, दौरा करें इस जगह का। ये आप देखें कि बीमारियों का घर बना दिया हमने। ये डेंगू का लार्वा यहाँ पे पल रहा है इस जोहड़ में गंदे, और ये आपको कचरा दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है कि जब इसको आग लगाई जाती है, जब इसको आग लगती है तो जो मोहलिक धुआं है, जहरीला, वो पूरी फ़िज़ा को आलूदा करता है। तो जनाब ये एक मॉडल हमने बना दिया है कि यहाँ पर फ़िज़ा भी आलूदा हो रही है, ज़मीन भी आलूदा हो रही है, और पानी भी आलूदा हो रहा है। तो मैं आला हुकाम से मुतालबा करता हूँ कि कोटला की जो वेस्ट मैनेजमेंट की टीम है उसको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए, इसका मुतबादल हल तलाश करके दिया जाए। बल्कि इनका जो रिसाइकल कूड़े को, कचरे को करने का कोई प्लांट है, उनके साथ इनका कोई एग्रीमेंट करवाया जाए, ताकि एक डंप करके कूड़े को यहाँ फेंकने की बजाय इसको डायरेक्ट जो है किसी फैक्ट्री में भेज दिया जाए जहाँ इस कूड़े को रिसाइकल किया जाता है। तो जनाब मैंने आज की इस वीडियो में आपको
ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت پورے علاقے کا اجتماعی مسئلہ ہے وہ میں نے نشاندہی کر دیا ہے، اور میں امید کروں گا کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نوٹس لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ میرا فرض تھا آواز بلند کرنا، اب اس آواز کا اثر کتنا ہوتا ہے، اعلیٰ حکام، عوامی نمائندے خاص طور پر MNA MPs کتنا جاگتے ہیں، اس ویڈیو کے بعد دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔